जय हिंद साथियों, कक्षा 12 के इतिहास के छठे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास, उनमें बदलाव, श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। इस अध्याय को हम लाइन वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। साथ साथ 12वीं की परीक्षा के साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। साथ साथ आप नोट करते रहें, अपने समय के हिसाब से वीडियो को ज़रूरत के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं और इसकी गति को कम ज़्यादा करके भी आप देख सकते हैं। जैसे कि इसके नाम से देखिए, इसमें हम भक्ति और सूफी जो परंपराएं हैं, भक्त और सूफी जो इस्लाम और एक सनातन या बौद्ध जो हिंदू धर्म है उससे मिली जुली जो परंपराएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो धार्मिक विश्वासों में बदलाव हुआ इस दौरान और जो महान संत थे, उनकी जो वाणियाँ थी, उनके जो ग्रंथ थे, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब देखिए कि अध्याय 4 में हमने पढ़ा, जो अध्याय 4 था कि प्रथम सहस्त्राब्दी जो पहले 1000 वर्ष थे, यानी कि 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो समय था, उसका मध्य आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का जो परिवेश था वो बदल चुका था। उसमें धार्मिक जो इमारतें थी उनका महत्व बढ़ चुका था, स्तूप का महत्व बढ़ चुका था, विहारों का महत्व बढ़ चुका था और मंदिरों का महत्व बढ़ चुका था। स्तूप जहाँ बौद्ध के जो शरीर के अंग थे उनके कोई अवशेष किसी टीले पर जो दबाए गए थे, रखे गए थे। विहार जो बौद्ध अधिकारी जो बौद्ध संत थे उनके रहने के निवास स्थान थे। मंदिरों को आप देवी देवताओं के मंदिरों के रूप में आप इसको देखते हैं। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक हैं, वहीं अन्य जो धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण इस साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं। इसमें यह दिखाया गया है कि जैसे इमारतें थी, जो हमने ऊपर मंदिर, स्तूप, इमारतें पढ़ी जिनका जिक्र किया, वे सारे की सारी धार्मिक विश्वासों को, आचरणों को दिखाती हैं कि वे किस प्रकार की परंपराएं, किस प्रकार के आचार विचार पनप रहे थे। इसके साथ साथ जो अन्य धार्मिक विश्वास थे, उनके अलावा जो अन्य धार्मिक विश्वास थे उनका दोबारा से कोई पुनर्निर्माण हो रहा था या साहित्यिक परंपरा कैसी बदल रही थी, उसको भी पुराणों के आधार पर देख सकते हैं। पुराण, हमारे जो पुराण हैं उनकी संख्या 18 पुराण हैं हमारे, जिनमें सबसे छोटा जो पुराण माना जाता है, सबसे छोटा पुराण सामान्यतः ब्रह्मांड पुराण माना जाता है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण माना जाता है और सबसे बड़ा जो पुराण है वो स्कंद पुराण माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान, जैसे जो दक्षिणी भारत का इतिहासकार है नीलकंठ शास्त्री, वो विष्णु पुराण को सबसे छोटा पुराण मानते हैं, लेकिन आमतौर पर सामान्य रूप से ब्रह्मांड जो पुराण है उसको सबसे छोटा माना जाता है। तो ये 18 पुराण हैं, उनको भी इस समय एक महत्व के रूप में उनको भी एक दर्शाया गया है, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। इनका जो, यानी कि एक किस्म से ये कहिए कि ये जो वर्तमान स्वरूप है जो आज हम इनका देख रहे हैं, वो इसी समय इसमें परिवर्तन, इसका एक दोबारा से पुनर्निर्माण शुरू हो गया था इसी समय। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं। कुछ ऐसे ये तो चीज़ें हैं कि भी जिनको हम जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, हमें कहीं ना कहीं वेद, पुराण और धार्मिक साहित्य कहीं उनमें लिखे मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धार्मिक विश्वास हैं जो साहित्य, जो यानी कि लेखन, किताबें, पुस्तकें, ग्रंथ और दृष्टिक जिस पर किसी की नज़र भी नहीं पड़ी, दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल है। उनका कहीं भी चित्रण ऐसा नहीं दिखाई देता, ना के बराबर उनका चित्रण दिखाई देता है कहीं। इस काल की नूतन साहित्यिक स्रोतों में, नूतन साहित्यिक स्रोत जो नए एक लेखन कला थी, स्रोत थे, उसमें संत कवियों की रचनाएं हैं। यानी कि इस जो नया एक इतिहास साहित्यिक स्रोत आए इस परंपराओं के, उसमें जो नए संत कवि थे, ये इनकी रचनाएं थी, कविताएं थी, जिसमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था।
यानी कि जनसाधारण की जो क्षेत्रीय भाषा थी, पहले मुख्य रूप से संस्कृत को अहमियत दी जाती थी, लेकिन ये जो संत कवि थे, इन कवियों ने, संतों ने जो क्षेत्रीय भाषा थी, जिस क्षेत्र में ये रहते थे वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा थी, उसमें मौखिक रूप से वर्बली अपने विचारों को अभिव्यक्त किया, अपने विचार जो थे उनको बताया, जनता के सामने रखा। ये रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध हैं, यानी कि संगीत के रूप में ये रचनाएं हैं, जिनको ये संत गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे। संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के बाद संकलित की गई। वो तो मौखिक रूप से एक संगीत के रूप में गाते बजाते से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे, उन शिष्यों ने उनकी मृत्यु के बाद इनको साहित्यिक रूप में डाला, यानी कि लेखन जो स्वरूप था वो उनके शिष्यों ने बाद में, उनकी मृत्यु के बाद उसको आगे बढ़ाया। ये परंपराएं प्रवाहमान थी, निरंतर आगे चल रही थी, सुधार हो रहे थे, उनमें आगे बढ़ रही थी। अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया, जो उनके शिष्य थे उन्होंने लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो मूल संदेश थे उसका केवल प्रचार ही नहीं किया, बल्कि उसका विस्तार भी किया, और उनके विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध और अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया गया या त्याग दिया गया। यानी कि जैसे जैसे समय बदलता गया, समय बीतने के साथ साथ अगर कोई भी राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कोई विचार उनको ठीक नहीं लगता था कि भाई ये विषय जो है आज बदलते समय के साथ ठीक नहीं है, तो ये क्या करते थे, उसको परिवर्तित कर देते थे, उसमें कोई परिवर्तन कर देते थे या उसको त्याग देते थे, छोड़ देते थे। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। जो इतिहासकार स्रोत के रूप में इन कवियों को, इनकी जो संगीत में जो रचनाएं थी उनको पढ़ते हैं, ये इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों जो उनके संप्रदाय से थे, जो इतिहासकार हैं वे इन संत कवियों के जो अनुयायी थे, इन कवियों के जो उनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकार कवियों के जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों ने जो अपने जो संत कवि थे, जो उनके मुख्य यानी कि संत थे, उनकी जो जीवनियाँ लिखी, उनका भी इतिहास के रूप में उनका भी अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। हालांकि यह जीवनियाँ अक्सरशः सत्य नहीं है, पूरी तरह से सच नहीं है ये, तथापि इनसे यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे। लेकिन इससे इतना आभास हो जाता है, पता चल जाता है कि जो अनुयायी थे, इन संतों के जो शिष्य थे, वे अपने जो पथ प्रदर्शक, उनको रास्ता दिखाने वाले जो स्त्री पुरुष संत थे, ये उनके जीवन को किस महत्व से, किस प्रकार से देखते थे। जैसे कि हम देखेंगे कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये जो स्रोत हमने ऊपर पढ़े, क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना, क्रियात्मक जो क्रिएटिविटी है उसमें नया क्या आ रहा है, समय के साथ क्या बदल रहा है, विविध दृश्य योजना, अलग अलग योजनाएं कैसी बनी है अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए, ये समझने की हमारी जो अंतर्दृष्टि है हमारे मन में, उसके प्रति एक ऐसा भाव पैदा करती हैं। आइए अब हम इन के कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखने का प्रयास करते हैं। मणिकोचकार की एक 12वीं शताब्दी की कांस्य की मूर्ति यहाँ दी हुई है। ये शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। अब ये आपका जो प्रथम पेज है, इस पेज पर ये एक पिक्चर दी हुई है इस तस्वीर को देखिए, जो मणिकोचकार की ये 12वीं शताब्दी की कांस्य की एक प्रतिमा बनी हुई है। अब इसको थोड़ा समझे कि हमारा जो अध्याय शुरू हो रहा है उसके प्रथम पेज पर, पृष्ठ पर ये दी हुई है, तो इसका कोई महत्व होगा, ये कोई ऐसी विशेष प्रतिमा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक प्रथम पेज पर क्यों दिया गया है, इसको क्या इसका महत्व है। दक्षिणी भारत में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जो मणिकोचकार थे, इन्हें कुछ दूसरे जो नाम हैं, इनके और भी नाम, कई प्रकार के नाम थे, जैसे मणिक वासगर भी इनका नाम था। जो हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया है, नीलकंठ शास्त्री द्वारा लिखी गई, उसमें इस प्रकार के नाम भी मिलते हैं। ये 9वीं सदी में जो पांड्य शासक था वर्गुण वर्मन द्वितीय, उसके समकालीन थे, यानी कि उसी के समय के ये संत थे।
जो 9वीं सदी में पांड्या शासक थे वर्गुणवर्मन द्वितीय, तो उन्होंने चिदम्बरम में, जो चिदम्बरम तमिलनाडु में एक स्थान है, वहाँ पर श्रीलंका के जो बौद्ध थे उनसे वाद विवाद किया था और उनको परास्त भी किया था। तो महान संत थे ये दक्षिणी भारत के। उनके जो भक्ति गीत हैं, उनके भक्ति गीतों का जो संग्रह है वह तिरुवासगम के नाम से जाना जाता है। तिरुवासगम यानी कि इसको अगर हिंदी में देखें तो पवित्र संसार इसको हम कहेंगे। ये पुस्तक है तिरुवासगम, तिरुवासगम पवित्र संसार पुस्तक है। उनके भक्ति गीतों का जो संग्रह है, शिव भक्त ये थे। अब नेक्स्ट देखिए कि भी इनका जो पांड्या शासक थे उन्होंने अपने मंत्री के रूप में भी इनको अपने दरबार में रखा। तो इनका प्रतिभा और इनकी योग्यता को देखते हुए राजा ने इनको बहुत सारा धन दिया कि वे घोड़े खरीद कर लाओ। ये ऐसी जिम्मेदारी इनको सौंप दी गई। ऐसा कहा जाता है कि बाद में राजा को ये एहसास हुआ जब वो घोड़े लेकर आ गए कि जितना इनको धन दिया गया था शायद उतने योग्य और उतने घोड़े ये नहीं ला पाए। तो इस वजह से इन पर शक करते हुए संदेह के घेरे में लेकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब धन के दुरुपयोग के कारण इनको बंदी बना लिया गया और अब जो भगवान शिव है वो स्वयं प्रकट हुए, क्योंकि वे उनके बहुत बड़े भक्त थे। शिव राजसी एक घुड़सवार के रूप में आए रात को और कई घोड़े भेंट करके वो चले जाते हैं। जब राजा ने उन घोड़ों को देखा, उनके गुणों को देखा, उन पर सवारी करके देखा, तो वह उनकी गुणवत्ता और उनकी कार्यकुशलता को देखकर दंग रह गया कि भी ऐसे घोड़े उन्होंने कभी नहीं देखे। तो अब उस पर विश्वास करते हुए वह उन्हें रिहा कर देता है, उस मणिकोचकार को रिहा कर देता है। परंतु फिर क्या होता है कि रात को जो शिव द्वारा प्रदान किए गए घोड़े थे वे रात को लोमड़ियों और भेड़ियों में बदल जाते हैं और जो अस्तबल है, जो घोड़ों के रहने का स्थान था, वहाँ पर जो अन्य घोड़े हैं उनको मार देते हैं और वे उनको मारकर रात को जंगल में भाग जाते हैं, जो लोमड़ी और भेड़िए थे। तो अब फिर संदेह के घेरे में जो मणिकोचकार है वो आ जाते हैं। फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि भाई तुम कोई काला जादू जानते हैं, जब तुम कोई यानी कि किसी इस प्रकार के जादू टोने में आप महारत हासिल है आपको। तो उन्हें सज़ा के रूप में एक वैगई नदी जो उस साम्राज्य में बहती थी, वैगई नदी के तट पर गर्म रेत पर एक बड़ा पत्थर हाथों में लेकर नंगे पांव पूरा दिन खड़ा रहने का आदेश सज़ा के रूप में उनको दे दिया गया। परंतु जब वे राजा सज़ा पाने के लिए वहाँ खड़े हुए तो उसी समय वहाँ बाढ़ आ जाती है और मदुरई शहर डूबने लगता है। अब राजा ने आदेश दिया कि प्रत्येक घर से जो एक एक आदमी है वो ज़रूर आए और शहर की रक्षा के लिए नदी का जो तटबंध है उस पर मिट्टी डालकर उसको पक्का करे। तो सभी परिवारों ने इस नियम का पालन किया। एक घर से जाने को कोई नहीं था क्योंकि उस घर में केवल एक बुढ़िया रहती थी। और ऐसा कहा जाता था कि जब सैनिकों ने उस बुढ़िया से पूछा कि भाई आपके यहाँ से कौन शहर की रक्षा के लिए मिट्टी डालने के लिए कहा, तो उसने रिक्वेस्ट की कि उसके पास तो कोई है ही नहीं, वह तो अकेली रहती है और वह भी वृद्ध अवस्था में है। तो ऐसी स्थिति में एक वहाँ नवयुवक आता है और वो कहता है कि भाई आप मुझे चावल और गुड़ से बना एक पुट्टू, चावल यानी कि चावल का जो आटा था और गुड़ से बना कोई पुट्टू जिसको वो कहते थे, खाद्य पदार्थ खाने के लिए मांगता है। और वो कहता है कि भाई अगर आप मुझे ये खाने का भोजन मुझे प्रदान करोगे तो मैं आपके स्थान पर आपके परिवार के रूप में उस तटबंध पर काम करने के लिए चला जाऊंगा। तो वह पुट्टू का भोजन करने के बाद वहाँ से चला जाता है, परंतु वह वहाँ जाकर कुछ नहीं करता, नाचने गाने लगता है। राजा बड़ा क्रोधित होता है उसको देखकर, ये कौन मूर्ख है जो इस प्रकार लोगों को भी तंग कर रहा है और स्वयं भी काम नहीं कर रहा है। तो उनकी पीठ पर चाबुक मारे जाते हैं। तो राजा और अन्य जो लोग थे उनकी पीठ पर उस चाबुक का दर्द महसूस होता है। अब उनको ये लगता है कि ये तो भगवान शिव है जो नाटक कर रहा है। तो राजा ने मणिकोचकार से क्षमा मांगी और तुरंत जो वह लड़का था वो गायब हो जाता है। तो इस प्रकार बाढ़ का पानी भी कम हो जाता है, उतर जाता है। अब उसे वापस सम्मान के साथ दरबार में फिर पद दे दिया जाता है। ये कहानी है, कितनी इसमें सत्यता है ये एक अलग विषय है, लेकिन हमने इस कहानी को इसलिए यहाँ पढ़ने का प्रयास किया क्योंकि प्रथम
पृष्ठ पर इस अध्याय के ये तस्वीर दी हुई है। तो ये दक्षिणी भारत में बहुत बड़ा एक महत्व है, बहुत बड़े संत के रूप में इनको माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। तो इसमें देखिए कि जो धार्मिक विश्वास है और आचरण है उसमें किस प्रकार एक परिवर्तन आया, कैसे उन्होंने एक दूसरे से कुछ सीखने का प्रयास किया, वो हम इसमें पढ़ते हैं। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावशाली जो विशिष्टता है वो यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों, साहित्य जो लेखन साहित्य था, जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे, और जो मूर्तिकला थी, दोनों ही मूर्तियां बन रही थी। इनके अनेक तरह के देवी देवता अधिक का अधिक दृष्टिगत होते हैं कि इस समय बहुत सारे देवी देवता हमारे सामने आते हैं, साहित्य में भी और मूर्तियों के रूप में भी। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है, ये हमें बताता है कि विष्णु, शिव और देवी, विष्णु, शिव और जो देवी है जिन्हें अनेक रूपों में अब व्यक्त किया गया था, उनकी आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत होती चली गई। कि भाई अनेक देवी देवता तो प्रकट हो रहे थे, अनेक देवी देवता मूर्तिकला और साहित्य में आ रहे थे जो पहले नहीं थे, लेकिन इनके साथ साथ भी विष्णु, शिव और जो देवी थे, इनके जो एक परिपाटी थी आराधना की, वो इनके अवतारों के साथ साथ न केवल आगे बढ़ रही थी बल्कि अधिक विस्तृत भी हो रही थी। उसका जो एक विशाल या विस्तृत जो क्षेत्र था वो बढ़ता जा रहा था। ये परिपाटी पूजा प्रणालियों का समन्वय देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि वे इतिहासकार जो इस विश्वास को समझने का प्रयास करते हैं कि उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यरत थी। कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि भी दो प्रक्रियाएं इस समय हमारे समाज में मौजूद थी, वो आगे बढ़ रही थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी जो पहले से चली आ रही थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। यानी कि इसका जो फैलाव था, ये जो आगे बढ़ रही थी, ये आगे कैसे बढ़ रही थी? जो पौराणिक ग्रंथ थे, जैसे हमने ऊपर पुराणों के बारे में पढ़ा था, उनकी रचना हो रही थी, संकलन, परिरक्षण, उनकी रचना हो रही थी, उनको नए सिरे से लिखा जा रहा था, उनकी परिरक्षण, उनकी आगे बढ़ावा दिया जा रहा था, उनकी सुरक्षा हो रही थी, उनको एक प्रोत्साहन दिया जा रहा था। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे। इनकी विशेषता ये थी कि सरल संस्कृत के छंदों में थे। जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रीय और शूद्र थे उनके लिए भी ये ग्राह्य थे। यानी कि जिनको पहले वैदिक जो वेद ग्रंथ थे उनको मना किया गया था कि भी विशेषकर से महिलाएं और शूद्र जो है इनको नहीं सुन सकते, पढ़ सकते, लेकिन अब यहाँ ये जो इस प्रकार का एक परिवर्तन आ रहा था इन पौराणिक ग्रंथों को कि भी कोई भी स्त्री या शूद्र वो भी इसको पढ़ सुन सकते थे। ये एक परिवर्तन इस समय आ रहा था। ये एक ब्राह्मणीय जो विचारधारा थी जो पहले से चली आ रही थी उसमें परिवर्तन था। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी। दूसरी परिवर्तन क्या था? जो दूसरा एक प्रक्रिया थी कि शूद्र, स्त्री और अन्य जो सामाजिक वर्ग थे उनकी आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। अब दूसरा परिवर्तन ये आया कि जो स्त्री, शूद्र या अन्य जो सामाजिक वर्ग थे जिनकी पहले इतनी अधिक अहमियत नहीं थी, कोई उनको अधिकार इतने ज़्यादा नहीं थे, अब उनकी आस्था और जो उनके आचरण थे, उनकी कार्य रीति रिवाज शैली, कार्यशैली, उस सब को भी ब्राह्मण स्वीकार कर रहे थे। कि अब उनको ये लग रहा था कि अगर जैसे जैसे ये नए संत उभर कर आ रहे हैं, ये एक इनकी आस्था आचरण बढ़ रहा है आम लोगों के बीच में, अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये हमारी जो एक विचारधारा है उससे अलग हो जाएंगे। तो अब उन्होंने फिर अपनी जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी उसमें थोड़ा परिवर्तन किया और जो इस प्रकार के जो संत नए आस्था आचरण विचार थे उनको भी स्वीकृति प्रदान की, उनके साथ भी रचने बसने का उन्होंने प्रयास किया। समाजशास्त्रियों का मानना यह था कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक विचारधाराएं, पद्धतियां महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी और लघु परंपरा के बीच में अविरल संवाद का परिणाम है। अब बहुत सारे समाजशास्त्री ये मानते हैं कि समूचा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसमें पाकिस्तान,
बांग्लादेश, ये सारा उस समय एक ही था। तो इस उपमहाद्वीप में अनेक जो नई विचारधाराएं थी, पद्धतियां थी, वो महान सांस्कृतिक पौराणिक परिपाटी जो पहले से चली आ रही थी परिपाटी, वो महान मानी गई। और जो लघु परंपरा जो बाद में अब जो नई पनप रही थी, नई विचारधारा, जिनको पहले अधिकार नहीं थे, अब उनके जो संत सामने आ रहे थे, विचारधारा एक नई परिपाटी सामने आ रही थी, उसे लघु परंपरा कहा गया था। उसके बीच में एक अविरल संवाद का परिणाम है। अब उनके बीच में आपस में, कि आपने पढ़ा कि ब्राह्मण अब उनको मान्यता दे रहे थे, उनके साथ घुलने मिलने का भी प्रयास कर रहे थे। तो अब ये जो पहले से चली आ रही परंपरा थी, ब्राह्मणीय व्यवस्था, उसमें और जो नई परंपरा अब पैदा हो रही थी, जिसे लघु परंपरा कहा गया था, इसमें एक तालमेल हो रहा था। नई जो धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां अब पनप रही थी, जो दोनों का मेल था, उससे अब नए विचार पनप रहे थे। इस प्रक्रिया का सबसे मुख्य जो उदाहरण है वो पुरी उड़ीसा से मिलता है, जहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, यानी कि शब्द का अर्थ क्या है जगन्नाथ का, संपूर्ण विश्व का स्वामी, ये इसका शाब्दिक अर्थ है जगन्नाथ का। नोट करें इसको, विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्या हुआ कि जो हमारी जो 4 धाम की यात्रा आप पढ़ते हैं, जिसमें उड़ीसा की एक यात्रा, उड़ीसा की यात्रा आज आप कर लो। उड़ीसा पुरी में है, दूसरा बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, तीसरा द्वारिका गुजरात में है, और चौथा रामेश्वरम तमिलनाडु में। ये हमारे जो मान्यताएं हैं उसमें 4 धाम की यात्रा मानी जाती है। अब उसमें से एक उड़ीसा पुरी की जो यात्रा है 4 धाम में से, उसकी यात्रा अब आप इस अध्याय में कर रहे हैं। अब इसमें देखिए कि जो जगन्नाथ थे वे एक स्थानीय देवता थे, परंतु विष्णु जो है महान परंपरा से थे। विष्णु सदा से पहले से नाम चला आ रहा है, जबकि जगन्नाथ लघु परंपरा से थे। स्थानीय देवता थे, लघु परंपरा से थे। पहले जगन्नाथ को कृष्ण के अवतार के रूप में दिखाया गया कि जो जगन्नाथ है वो श्री कृष्ण के अवतार हैं। कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण को स्वयं विष्णु का अवतार माना गया। तो जगन्नाथ को अब सीधे ही विष्णु का अवतार के रूप में दिखा दिया गया, यानी कि बीच में से अब कृष्ण को एक कम करके, कृष्ण को हटाकर इसे सीधा ही विष्णु का अवतार मान लिया गया। तो परंतु जगन्नाथ सामान्यतः कृष्ण के रूप ही हैं। इस प्रकार इसमें क्या दिखाया है कि महान और लघु परंपरा आपस में एक दूसरे से मिलकर एक बड़े विस्तृत रूप में फैल रही थी। यानी कि स्थानीय देवता थे जगन्नाथ, तो पहले उनको कृष्ण का रूप दिया गया। ओए दरवाजा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक स्थानीय देवता को जो पहले कृष्ण का अवतार माना गया, उसके बाद धीरे धीरे उसको विष्णु का अवतार बनाकर एक बहुत बड़े विस्तृत रूप में उसको दिखाया गया। यानी कि जो स्थानीय देवता था वो लघु परंपरा से थे जगन्नाथ, और विष्णु थे वो महान परंपरा से थे, लेकिन दोनों को मिलाकर आपस में एक दूसरे को इकट्ठा करके साझा रूप दिखा दिया गया। तो अब उसका एक विस्तार रूप दिया गया है। अब यहाँ महान और लघु परंपराएं हैं, उसको देखिए कि कहाँ से ये शब्द निकल कर आए। महान और लघु शब्द जैसे जो शब्द है 20वीं शताब्दी के जो समाजशास्त्री थे अमेरिकन रॉबर्ट रेडफील्ड, ये अमेरिकी थे, द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए थे। यानी कि सबसे पहले जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री था अमेरिकन रॉबर्ट रेडफील्ड, उनके द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक जो उसके रीति रिवाज थे उनके लिए प्रयोग किया गया था। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते हैं, यानी कि जो किसान हैं उन कर्मकांड रीति रिवाज पूजा पद्धतियों का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं जिनका समाज के जो प्रभावशाली वर्ग थे, जैसे पुरोहित थे, राजा थे, अमीर जो लोग थे, वो पालन करते थे। यानी कि कृषक जो है वो उन नीतियों रीति रिवाजों को पालन करते हैं, करने का प्रयास करते हैं जो अमीर वर्ग करता था, राजा करता था, पुरोहित करता था। तो इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी, जिनको राजा या अमीर लोग, पुरोहित लोग पालन करते थे।
साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे। अब वो महान परंपरा हो गई उनकी अमीरों की, लेकिन जो कृषक समाज था, अब कृषक समाज कुछ अन्य समाज में जिस अपने एक लेवल में जिस अपने स्तर पर रहता था, वहाँ के कुछ लोकाचार भी थे, नियम रीति रिवाज जो थे, परंपराएं थी, उनका भी वो पालन करता था, जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। वे उस महान जो ऊपर की परंपरा थी उससे अलग थे, क्योंकि कृषक जो समुदाय था वो एक लघु परंपरा से था, इसको लघु परंपरा कहा गया। इसके अपने एक नियम थे। जो अमीर और गरीब है उनके रीति रिवाज कार्यशैली एक अलग होती है। तो गरीब जो किसान था वो अमीर की उन नीतियों की पालना करने का प्रयास करता था, लेकिन अमीर जो है वो गरीब के जो नियम कायदे कानून थे उनकी पालना पर कोई ध्यान नहीं देता था, वो उससे अपने आप को अलग मानता था, लेकिन किसान उनको पालना करने का प्रयास करता था। तो लघु परंपरा में क्या है कि कृषक समुदाय अपने जो अन्य रीति रिवाज थे जिनको महान परंपरा के लोग नहीं मानते थे, उनसे अलग थे, उनको लघु परंपरा कहा गया। तो रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए, लेकिन कुछ समय बाद जैसे समय बदलता गया तो महान और लघु दोनों ही परंपराएं हैं एक दूसरे में मिलती जुलती नज़र आई। एक दूसरे से उन्होंने सीखने का प्रयास किया और उनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते कि भाई जिस प्रकार का वर्गीकरण महान और लघु दिया हुआ है, महान का मतलब हम बड़ा कहें या लघु का मतलब छोटा, तो हो सकता है कि इनका उसी रूप में कभी इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन जो विद्वान है इस रूप में इस अर्थ में इनका वर्गीकरण महान और लघु जो दिया है वो ठीक है, लेकिन इनका अर्थ जो है शाब्दिक अर्थ नहीं होना चाहिए। तथापि वे इन शब्दों के पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है कि इसकी अवमानना करते हैं। वो नहीं मानते कि जो लघु छोटा और महान बड़ा इनका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए। इसे लक्षित करने का एक तरीका यह है कि इन शब्दों को उद्धरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना। जैसे लघु, ये कोमों के अंदर आप देख रहे हैं, इनको बंद कर दिया इन्वर्टेड कोमाज के अंदर उद्धरण, तो इनके अंदर बंद करने का अभिप्राय यह है कि भी आप इनका किसी भी रूप में शाब्दिक अर्थ न लें, इसीलिए इनको कोमों में बंद किया है ताकि इनका शाब्दिक अर्थ न लिया जा सके। दोनों का अपना अपना एक बराबर महत्व है, इनमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई महान है ना कोई लघु है। तो ये अलग अलग परंपराएं थी, लेकिन दोनों का अपना महत्व था और दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं थी। तो इनका कोमों के अंदर इसलिए बंद किया गया इनको ताकि इनका कोई शाब्दिक अर्थ ना निकाले। अब नेक्स्ट देखिए कि यहाँ एक ये पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर दी हुई है, ये आकृति जो है इसमें दाहिनी जगन्नाथ की है और जो अपनी बहन सुभद्रा, मध्य बलराम, तीन ये पिक्चर दी हुई है। श्री कृष्ण, बलराम और बीच में इनके सुभद्रा, ये पिक्चर दी हुई है। श्री कृष्ण जगन्नाथ जिसको कहा गया, ये सुभद्रा और ये जो आपका बलराम जी हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो कहानी है कहीं महाभारत से जुड़ी हुई, किस प्रकार की जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कहीं भी आपको ऐसे दिखाई नहीं देती। तो इस पिक्चर के बारे में थोड़ा देखें कि इनकी जो जैसे मुंह दिया हुआ है कैसे बनाया है, आंखें कैसे दिखाई गई हैं इनके, तो कैसा एक ये रौद्र रूप, किस प्रकार का रूप यहाँ दिखाया गया है, उसके बारे में यहाँ थोड़ा हम जान लेते हैं कहानी कि भी ऐसा रूप इनका क्यों दिखाया गया है। इस कहानी में महाभारत का कोई प्रसंग दिया हुआ है, जैसे जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखों का रहस्य है। इसमें क्या अर्थ है कि इसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें? ऐसा माना जाता है कि एक बार देवकी, सुभद्रा और यशोदा वृंदावन से द्वारिका आए थे। वृंदावन जो आपका उत्तर प्रदेश में है और द्वारिका गुजरात में है। वहाँ जो रानियाँ थी इनकी, श्री कृष्ण बलराम की, उन्होंने अपनी माताओं से आग्रह किया, यशोदा और जो देवकी थी उनसे, कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में हमें बताए, कि वे उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि बचपन में कैसी हरकतें करते थे, कैसे रहते थे, कैसे कार्य करते थे, किस प्रकार की लीला वो करते थे, बहुत कुछ उनके बारे में सुनने को मिलता है। तो इस समय जब वो सुनाना शुरू करती हैं तो सुभद्रा को द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया जाता है कि कृष्ण और बलराम आए तो सूचना दे देना।
तो अब क्या होता है कि जब उनकी बचपन की नकल और उनके जीवन को बताया जा रहा था, तो उस समय उन्होंने कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी उनको सुनना और उसके बारे में जानना शुरू किया, तो वह स्वयं भी उसमें खो गई। यानी कि पूरा जो वहाँ का वातावरण था वो भक्तिमय हो गया था, सभी उसमें रम गए थे। और जो द्वार पर पहरा देने वाली जो सुभद्रा थी वो भी उसमें रम चुकी थी। और सुभद्रा इतनी उस कार्य में, उस बाल लीलाओं में इतनी खो गई कि जब कृष्ण और बलराम आए तो उसको पता ही नहीं चला। और दोनों भाइयों ने वो बातें भी सुननी शुरू की कि कृष्ण के बचपन की जो लीलाएं थी उनका वो भी आनंद लेने लगे। तो अब जब ये सारा जो वातावरण था भक्तिमय था, उनकी लीलाओं से ओतप्रोत था, तो इतना परिवर्तन वहाँ हो रहा था, सारा उस भक्ति रस में डूबे हुए थे। तो सारे ऐसे हो गए थे जैसे कि निस्तेज हो गए हों, एक उनके बाल खड़े हो गए, बड़ी बड़ी आंखें हो गई और होठों पर कोई आश्चर्य छा गया था। तो उनका शरीर भक्तिमय प्रेम वाले भाव में पिघलने लगा था। ऐसा माना जाता है कि उस भक्तिमय और प्रेम वाला जो भाव था उसमें उनका जो शरीर था वो पिघलने लगा था। इसमें सुभद्रा बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गई थी कि वह भी पिघलने लगी थी, इसीलिए उसका जो शरीर है वो छोटा दिखाई देने लगा था। इसलिए उनकी जो मूर्ति है सबसे छोटी दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि तभी वहाँ नारद मुनि आए, उनके आगमन के बाद सभी लोग वापस अपनी पुरानी जो एक अवस्था थी उसमें आए, आवेश में आए। जो उनकी जड़ता थी उस जड़ता को वो तोड़ गए। उनकी अचानक आंखें खुली देखकर जो नारद थे वो कहने लगे कि भगवान आप कितने सुंदर इस रूप में लग रहे हैं। कि उनके बाल खड़े थे, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी, रोम सारे शरीर की खड़ी हुई थी। तो इस रूप में आप कब इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे? तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में एक ऐसा कोई अवतार लेंगे, तब यह जगन्नाथ वाला जो अवतार जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, और ये चेहरा उनका जिस प्रकार आंखें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं, तो ये उस प्रकार का चित्रण यहाँ दिखाया गया है। तो ये जो पिक्चर दी हुई है, तो आज आप इस पिक्चर के माध्यम से आप उड़ीसा का जो पुरी का एक 4 धाम में से एक धाम है, उसकी कहानी, कथा कहानी और उसके दर्शन आपने कर लिए। ये आपके लिए धन्य मंगलमय हो। नेक्स्ट देखिए, यदि चित्र 6.2 और 4.26 अध्याय 4 का है ये, जिसमें भगवान विष्णु को एक सांपों के ऊपर लेटा हुआ दिखाया गया है, उससे तुलना करें अभी जो आपने चित्र देखा, तो हम देखें कि देवता को बड़े ही भिन्न तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो देवता के रूप में आपने अभी पिक्चर आपने देखी, तो ये पिक्चर वहाँ की लकड़ी के जो कारीगर थे, स्थानीय जो विशेषज्ञ जनजाति के लोग थे, उनके द्वारा ये बनाई जाती है। तो यहाँ पर विष्णु को एक अलग ही रूप में दिखाया गया है, जो शायद अन्य स्थानों पर ऐसा नहीं दिखाया गया। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले रूपों से पूरी तरह से अलग माना गया है। समन्वय के ऐसे उदाहरण देखिए कि देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी संप्रदाय, अगर हम अपने सनातन की बात करें, तो सनातन में ये सनातन जो है धर्म है, अन्य जो हैं वो एक पंथ या संप्रदाय आप उनको कहेंगे, तो उसमें लगभग 6 रूप आप मान सकते हैं। जैसे सनातन का पार्ट आप समझ सकते हैं हिंदू जो आप अभी पढ़ रही है, ब्राह्मणी व्यवस्था, हिंदू उसको कहा गया है। दूसरा, उसके बाद जैन, बौद्ध, सिख और शैव जो शिव को अपना उपासक अपना मानते हैं, उसके अवतारों को मानते हैं। विष्णु के अवतारों को मानने वाले, और जो आपका देवी या देवी के रूपों को मानने वाले। तो ये हमारे सनातन के जो पार्ट दिए हुए हैं, और जो इनको भी नहीं मानते उनका भी सनातन में अस्तित्व है। तो यहाँ जो देवी संप्रदाय हैं, ये देवी संप्रदाय भी उनमें एक समन्वय के रूप में, तालमेल के रूप में इसमें दिखाया गया है। देवी की उपासना का अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में आप इसको देख सकते हैं। जैसे कई स्थानों पर आप पेड़ों के नीचे या जैसे पीपल के
पेड़ के नीचे पत्थर, उस पर कोई चुनरी रखी होती है और सिंदूर उस पर पत्थर पर पोत दिया जाता है, तो ये आप मान सकते हैं कि वो कोई देवी का कोई स्वरूप माना गया है वहाँ। तो इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नियों के रूप में मान्यता दे दी गई कि भी जब ये देवता हैं तो इनकी पत्नियां भी होंगी। तो ये जो स्थानीय परंपरा में जो स्थानीय देवियां होती थी, इनको फिर उन देवताओं की पत्नी के रूप में दिखा दिया गया। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी, तो कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में वह सामने आई। तो इस प्रकार स्थानीय जो देवी देवता थे उनके रूप बदलते गए, विस्तृत होते चले गए। अब नेक्स्ट देखिए आप, भेद और संघर्ष। आप इसमें देखिए, भेद और संघर्ष में देखिए कि अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। यानी कि जो देवियों की आराधना होती है उसको तांत्रिक नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी है आपका। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के अनेक भागों में प्रचलित थी। सारे देश में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे, कोई मनाही नहीं थी। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी कि भाई यहाँ इस कर्मकांड में कोई वर्ग कोई भी हो सकता है, कोई भी वर्ण हो सकता है, कोई महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, तो किसी प्रकार का कोई भी भेद इसमें नहीं था। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी भागों में, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में जो बौद्ध शैव थे वो भी प्रभावित हुए। इस जो आराधना पद्धति थी देवियों की तांत्रिक, जैसे बौद्ध के बारे में भी आपने पढ़ा था, तंत्र मंत्र से जुड़ा एक वज्रयान शाखा भी थी बौद्धों की, आपने उसको पिछले अध्यायों में पढ़ा था। वज्रयान शाखा जो थी तंत्र मंत्र करने वाली एक शाखा थी, जिसको वज्रयान शाखा बौद्ध की माना गया है। तो ये देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित थी। आगामी सहस्त्राब्दी में, अगले 1000 वर्षों में इन समस्त विश्वास आचरणों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। अब ये सारा जो एक मिलाकर इस सारी जो सिस्टम चल रहा था, मत विचार चल रहे थे, उन सारों को हिंदू के रूप में एक जगह केंद्रित कर दिया गया। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि हम जो वैदिक और पौराणिक परंपरा है उसके बीच की अगर तुलना करें तो विषमता जो है वो और भी ज़्यादा असमानता स्पष्ट हमें दिखाई देने लगती है। जैसे वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र, सोम जैसे जो देवता थे, अब वो पूरी तरह से गौण हो गए थे। जो पहले जो देवता मुख्य माने जाते थे, अग्नि, इंद्र और सोम, अब वो देवता पूरी तरह से गौण हो गए थे, उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह गया था। नए देवी देवता अब सामने आ गए थे और साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं होता था। वो कहीं भी किसी साहित्य में, मूर्तिकला में उनका कोई स्थान अब नहीं रह गया था। नए देवी देवता जिनके बारे में हम ऊपर पढ़ रहे हैं, अब वो सामने आ गए थे। हालांकि दैविक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती रही है। जो वैदिक मंत्र थे, शिव, विष्णु और देवी, इनका कहीं ना कहीं जिक्र उनमें मिलता रहा है। इनकी तुलना उनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जाता रहा। कि भी वेद तो प्रमाणिक माने जाते रहे उस समय के, लेकिन उस समय के जो देवी देवता थे वो परिवर्तित हो गए, उनको छोड़ दिया गया, नए देवी देवता अब सामने आ गए थे। तो ये पौराणिक जो मिथक हैं, जो एक कहानियाँ थी, झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, कितनी उनमें सच्चाई हो सकती, तो उनको आप इनकी कहीं भी उनको अच्छी रूप में, एक शुद्ध रूप में, पूरी तरह से सच्चाई पर आप उसको सच्चाई का दावा नहीं कर सकते। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। कहीं ना कहीं उनमें आपस में जो इतने मत विचार थे, संघर्ष भी होता था। वैदिक परिपाटी के जो प्रशंसक थे उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो पुरानी परंपरा से चले आ रहे थे। उन सभी आचार विचार नियमों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। यानी कि वे जो पुरानी परंपरा से चले आ रहे थे, जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों को उच्चारण नहीं करते थे, यज्ञों को नहीं मानते थे, तो उनका वो निंदा भी करते थे। उनमें आपस में टकराव भी हो जाता था। जो नए संत अब आ रहे थे,
इसके विपरीत वे लोग भी थे जो तांत्रिक आराधना में लगे हुए थे, जो तंत्र मंत्र विद्या में लगे हुए थे, ऐसे लोग भी थे। और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे, जो वैदिक परंपरा चली आ रही थी उसका विरोध करते थे, उसको नहीं मानते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को कई बार सर्वोच्च दिखाने का प्रयास करते थे। कोई विष्णु को सबसे बड़ा कहता था, कोई शिव को जिसकी वो पूजा करते थे उसी को बड़ा दिखाने का प्रयास करते थे। अन्य जो बौद्ध परंपराएं जैसे जैन परंपराएं, उनमें भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे। बौद्ध और जैन धर्म से भी उनका आपस में विवाद हो जाता था। यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते हैं, ऐसे उदाहरण हालांकि कम है लेकिन मिलते ज़रूर हैं कि उनका बौद्ध जैन से भी कोई झगड़ा मतांतर मतभेद रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं ये चलती रही हैं। अब यहाँ देखिए, एक ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बौद्ध देवी है, मारीची की मूर्ति है, लगभग 10वीं शताब्दी बिहार से प्राप्त हुई। यह विभिन्न धार्मिक विश्वासों क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण देती है कि कैसे धार्मिक विश्वास जो है क्रियाकलाप वो एक दूसरे मान्यताओं के होते हुए भी वो एकीकृत हो रहे थे, उनमें आपस में मेल जोल बढ़ रहा था। ये उस को चित्रित करती है। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो बौद्ध देवी है, हालांकि कहीं ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, लगभग ना के बराबर, कि जो बौद्ध में कोई देवियों को इस प्रकार से, बौद्ध मत में इस प्रकार देवियों को दिखाया गया हो। मारीची की मूर्ति दी हुई है, इसके 3 मुख हैं जो आप देख सकते हैं। मुख्य जो देख रहे हैं आप, इसके दाएं बाएं भी थोड़े छोटे छोटे मुख आप देख रहे हैं। इनमें से एक मुख इसका स्वर का दिखाई हुआ है कि जो 3 मुँह है इस देवी के, मारीची के, तो इसमें 3 में से एक जो मुख है वो सूअर का बना हुआ है। और इसके जो रथ हैं, इसके रथ को भी सूअर ही चलाते थे। तो इस प्रकार ये एक अलग अलग जो मत विचार थे उनको समूह में डालकर, क्योंकि अब अनेक जो मत थे वो इकट्ठे हो रहे थे, उनका ही एक ये प्रतिमा दी हुई है जिसमें सूअर का मुँह भी है, इसकी सवारी भी सूअर की दिखाई गई है। और बौद्ध देवी के रूप में इसको चित्रित किया है, मारीची की देवी। जो बौद्ध मत है उसमें शायद देवियों का कोई इस प्रकार का कोई महत्व स्थान नहीं रहा होगा, लेकिन अब नए जो विचार थे उनमें इस प्रकार का भाव दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए कि भक्ति परंपरा को हम इसी संदर्भ में रख कर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी जो भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है उसी को हम इस प्रकार देख रहे हैं। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। शैव वैष्णव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। यानी कि इस समय जो 1000 वर्षों की जो पुरानी हमारी भक्ति उपासना एक परिपाटी रही है, इस समय क्या परिवर्तन आ रहे थे। जो भक्ति परंपरा थी उसमें प्रदर्शन, मंदिरों में देवी देवताओं की जो एक आराधना थी, स्थापना थी, उनकी उपासकों द्वारा जो उनका एक प्रेम भाव था उसमें एक तल्लीन हो जाना वो दिखाई देने लगता है। भक्ति जो रचनाएं हैं उनमें उच्चारण, उनका गाया जाना, संगीतमय होना, ये इस उपासना पद्धति के अंश थे, खासतौर से शैव और वैष्णव जो संप्रदाय था उसमें। उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। अब इसमें देखिए, जो आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्त जनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यानी कि अब जो नए जो एक संत थे उनके आराधना के जो नए तरीके थे वो जैसे जैसे समय के साथ बदलते गए, तो बहुत सारे संत कवि ऐसे थे जो एक नेता के रूप में उभर रहे थे जिनके आसपास भक्त जनों का पूरा एक समुदाय बन गया था। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवता और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने हुए रहे, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी भी थी जिनमें आज भी ब्राह्मण देवता और भक्तजन उनके बीच में बिचौलिए बने हुए थे। ब्राह्मण जो जहाँ थे आज भी वो उसी स्थान में थे, यानी कि देवता और भक्त जनों के बीच में जो बिचौलिए के रूप में ब्राह्मण काम करते रहे हैं। ऐसी परंपराएं भी थी, लेकिन धीरे धीरे जो आराधना के तरीके थे उनमें
परिवर्तन आ रहा था। नए संतों के साथ साथ जो उनके तौर तरीके थे, आचार विचार थे, वो बदल रहे थे। तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति और स्थान दिया। अब ये जो नई परंपराएं थी, इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न जो वर्ग थे, जो पहले इन श्रेणियों से बाहर थे, अब उनको भी स्वीकृति और नया स्थान प्राप्त किया। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप और देखें, जो नेक्स्ट देखिए, दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण और जो निर्गुण है, सगुण प्रथम वर्ग जो सगुण है, उसमें शिव, विष्णु और उसके अवतार और देवियों की आराधना आती है, जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई, मूर्ति के रूप में, जिनको एक गुण के रूप में, एक साकार रूप में हम उनको देखते हैं, किसी देवी देवता के रूप में। निर्गुण जो रूप था, निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। उसका कोई रूप नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, मनुष्य के जैसे उसकी कोई भी रूप नहीं है, जबकि सगुण में ऐसा है। तो ये इस प्रकार की जो यहाँ रचना है वो दिखाई गई है। तो मुख्य रूप से देखिए, अगर आप हम यहाँ एक निराकार जो निर्गुण है उसको निराकार कहा गया, कण कण में भगवान विराजमान है, लेकिन सगुण में वो एक मनुष्य के रूप में चित्रित करके मूर्ति के रूप में उसको कहीं ना कहीं दिखाया गया है। तो जैसे मोक्ष, हमारे जो मोक्ष या उपासना जो है या दिखाई गई है, ये भक्ति मार्ग जो है, ये इनका उद्देश्य क्या रहा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण प्राप्त करना जो है वो मनुष्य का एक भक्ति परंपरा का एक उद्देश्य रहा है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना। तो इसके 3 मार्ग दिखाए गए हैं। प्रथम ज्ञान मार्ग, ज्ञान से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा दिया है कर्म द्वारा, जैसे गीता में आपको कर्म का संदेश मिलता है। तीसरा है भक्ति मार्ग। तो यहाँ पर हम इसमें भक्ति परंपरा को हम पढ़ रहे हैं। इस अध्याय में, इस में मुख्य रूप से हम भक्ति जो मार्ग है उसके बारे में यहाँ पर विशेष रूप से हम प्राप्त कर रहे हैं कि भक्ति जो मार्ग है उसके द्वारा हम कैसे मोक्ष प्राप्त करें। नेक्स्ट देखिए कि तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। अलवार विष्णु को मानने वाले थे संत, और नयनार शिव को। अब इसमें देखिए आरंभिक जो भक्ति आंदोलन है, लगभग 6वीं शताब्दी, उसमें अलवार जो विष्णु को मानने वाले थे, नयनार जो शिव के भगत थे, के नेतृत्व में हुआ। इस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है तमिलनाडु में अलवार और नयनार संतों ने किया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट देव की स्तुति में भजन गाते थे। ये अलवार और नयनार संत अपनी यात्राओं के दौरान, ये दोनों जो संत थे, दोनों प्रकार के संत जो थे, ने कुछ पावन स्थलों पर अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित कर दिया था कि भाई ये कोई विशेष स्थान है जहाँ हमारे इन इष्ट देव निवास करते हैं। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थान बन गए। तीर्थ स्थान कैसे बन गए? इन संतों ने ये कहा कि इन स्थानों पर हमारा जो इष्ट देव है, शिव या विष्णु, वो विराजमान है। तो उनके इस गायन से वे जो स्थान थे पवित्र माने जाने लगे, विशाल मंदिरों का निर्माण वहाँ हुआ और तीर्थ स्थल के रूप में वो विकसित हो गए। संत कवियों के भजन को इन मंदिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाता था। जब इन मंदिरों में कोई आयोजन समारोह होता था तो इन संत कवियों के द्वारा वहाँ गायन गाया जाता था। साथ ही इन संतों की प्रतिमा की पूजा भी की जाती थी। तो ये इनका एक विशेष महत्व था। नेक्स्ट देखिए, जाति के प्रति जो दृष्टिकोण था वो क्या था इनका। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नयनार जो संत है, उन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मण की जो प्रभुता थी उसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। अब यहाँ देखिए, जो अलवार संत हैं वो 12 संत माने गए और जो नयनार संत थे उनकी संख्या 63 मानी गई। तो ये जो सारे संत थे, इन संतों ने जो जाति प्रथा थी समाज में और जो ब्राह्मणों की प्रभुता थी समाज में, उनका सर्वोच्च स्थान था,
उसका पुरजोर विरोध किया कि भाई कोई भी जाति व्यवस्था का बंधन नहीं मानने योग्य है और ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध जो समुदायों हैं, विभिन्न समुदायों से थे ये जो संत थे, इनमें ब्राह्मण भी थे, शिल्पकार भी थे, किसान भी थे, कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। ये निम्न जातियाँ थी, निम्न काम करने वाले लोग थे, ब्राह्मण थे, शिल्पकार थे, किसान, सभी समुदायों से इस परंपरा में संत माने गए। अलवार और नैनार संतों की जो रचना है उनको वेदों के जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। अब ये और विशेषता यहाँ देखिए, यानी अलवार और जो नैनार संत थे उन्होंने जो रचनाएं लिखी उनको वेदों के जितना महत्व दिया गया कि वेद पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इन संतों की रचनाएं वेदों के बराबर मानी गई। जैसे उदाहरण के रूप में अलवार संतों के एक मुख्य जो काव्य संकलन है जिसका नाम क्या दिया हुआ है, नल यीरा दिव्य प्रबंधम। नल यीरा दिव्य प्रबंधम, ये तमिल वेद के रूप में इसको माना गया है। और इसमें क्या कहा गया कि इसमें जो संस्कृत के 4 वेद हैं उन जितना ही महत्व इनको माना गया। जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित जो संस्कृत में लिखे गए 4 वेद हैं उन चारों वेदों के बराबर इस तमिल महाकाव्य को माना गया, जिसका क्या नाम है, नल यीरा दिव्य प्रबंधम। इसे चारों जो वेद हैं उनके बराबर महत्ता दे दी गई कि आपको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप ये एक ग्रंथ जो है तमिल भाषा का इसी को आप पढ़ें। अब नेक्स्ट देखिए, चतुर्वेदी यानी कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण। चतुर्वेदी किसको कहा गया, चारों वेदों के जो ज्ञाता है ब्राह्मण और अस्पृश्यता। ये देखिए यहाँ, यह उद्धरण जो है तोंदराडिप्पो का नामक एक जो ब्राह्मण अलवार है उसके काव्य से लिया गया है। अब यह देखिए कि यह जो उद्धरण है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तोंदराडिप्पोडी जो है, तोंदराडिप्पोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार जो संत है उसके काव्य से लिया गया है। चतुर्वेदी जो अजनबी है, चतुर्वेदी किसको कहा गया, चारों वेदों का जो ज्ञाता है उसको चतुर्वेदी कहा गया, वो अजनबी है, तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, वो तुम्हारे भगवान को आराधना कर रहा है विष्णु को, कि उसका वो अजनबी है, जो चारों वेदों का ज्ञान रखने वाला है, अजनबी भी है और तुम्हारी सेवा के प्रति उसमें कोई निष्ठा भी नहीं है। उनसे भी ज़्यादा आप हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम करते हैं, चाहे वो वर्ण व्यवस्था से परे ही हों। यानी कि अब यहाँ क्या महत्व दिया हुआ है, यहाँ ये दिखाया गया है कि जो वेद पढ़ने वाले जो प्रकांड पंडित हैं वो अजनबी हैं, तुम्हारी प्रति निष्ठा नहीं रखते, आप तो उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके प्रति प्रेम रखते हैं, आपके चरणों में प्रेम भाव से अपने को समर्पित करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण व्यवस्था से हो, ब्राह्मण चाहे ना हो, वो अछूत हो, शूद्र हो, कोई भी हो, महिलाएं हो, किसी भी वर्ग से आते हों। तो इस प्रकार यहाँ जो जाति व्यवस्था है उस पर एक कुठाराघात किया गया है। तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। कोई कमेंट, कोई सुधार, कोई भी किसी किस्म की कोई आपको ऐसी जिज्ञासा लगती है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।